वीकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। जो चाहते हैं कि हो और नहीं है, लेकिन सोच ऐसी क्रिएट करनी है, वाइब्रेशन ऐसी अपने अंदर चलानी है जैसे कि वो ऑलरेडी है। यानी कि अपने आप से झूठ बोलना है। फेक इट टिल यू मेक इट। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन आप खुश हैं नहीं, बहुत दुख है लाइफ में, बड़े गम हैं, परेशानियां हैं, फिर भी खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर सोच चलाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश रहती हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती हूँ। ये वाइब्रेशन आपने अपने अंदर चलानी है और यही फिर आपकी आगे चलकर फ्यूचर में हकीकत बनेगी। हम क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन होते हैं वैसी वाइब्रेशन अंदर चलाते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, चाहत फिर भी रखते हैं, कोशिशें करते रहते हैं लेकिन वाइब्रेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा ख्याल से कुछ 3-4 लाइनें हैं जो हम सभी को दोहरानी चाहिए। एक तो रात सोने से पहले, सुबह उठें बिस्तर पर ही लेटे लेटे दोहराइए ये बातें, और दिन भर भी जब भी याद आए ये ज़रूर दोहराएं। ये एक मंत्र पकड़ लें अपने साथ जो कि हर एक को सूट करेगा कि आई एम अ पावरफुल सोल। मैं जो चाहती हूँ हासिल कर लेती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है। इन 4 लाइनों को लिख लें, याद कर लें, दोहराते रहें। और इसके ऑपोजिट थॉट जब भी दिन भर में आए, जैसे कि मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है, ठीक है, आपने ये मंत्र दोहराया, लेकिन आपको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, दर्दें भी हैं, जोड़ों में भी दर्द है, हड्डियां भी हैं दर्द कर रही हैं, सर भी दर्द कर रहा है, आपने दोबारा से यही मंत्र अपने अंदर ये 4 लाइनें दोहराते रहिए। भले ही से दर्द में हो, भले ही से गम में हो, लेकिन बोलना क्या है अपने अंदर, जो चाहते हैं। यानी कि आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जो चाहती हूँ हासिल कर लेती हूँ। आई एम हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है। ये आप बांध लें अपने पल्लू से और दोहराते रहिए, और इसके ऑपोजिट थॉट जब भी आए इसको शिफ्ट कीजिए और इससे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे चेंजेस आती हैं और मिरेकल्स होंगे। आप खुद हैरान होंगे कि वाह, वाइब्रेशन ऐसा काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। आ जाते हैं हमारे आज के शो पे। आज का शो बड़े मज़े का होगा, बहुत अच्छी रेसिपीज़ होंगी क्योंकि आज हमारे शो पर निदा आई हैं। निदा जो हैं वो 3 साल पहले हमारे शो पर आई थी, हैं तो ये हाउसवाइफ, और इन्होंने अपना ऑनलाइन बिज़नेस भी शुरू किया था, ऑर्डर्स वगैरह ये लेती थी। अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं तो थोड़ा सा बंद किया हुआ है, लेकिन अभी मेरे लिए ये ख़ास बना के लेकर आई हैं गोश्त का अचार। पूरियाँ हमने अभी तली हैं। ज़रा निदा से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। 3 साल क्या किया आपने? 3 साल बस अपना मायसास कुजीन में लगी रही। मायसास कुजीन, अच्छा, MAISA। हाँ, और ये बेटी का नाम है? बेटी का मायसास कुजीन में। इसमें आपको ऑर्डर्स मिलते रहते जी। हैं? अच्छा, तो आज ये मेरे लिए आप लेकर आई हैं गोश्त का अचार। ओके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करूंगी। और ये कहाँ की रेसिपी, कोई हैदराबादी स्टाइल है या? नहीं, ये अम्मी के साइड की है। अम्मी के साइड की है। निदा का जो ससुराल है वो हैदराबाद जी, है वो ना? हैदराबादी है। और वहाँ ये ले, ये देखें गोश्त का अचार, खुशबू तो अच्छी आई है। तो ये कितने दिन में पकता है? जैसे अचार को तो काफ़ी टाइम लगता है ना? नहीं, ये जल्दी बन जाता है। इसको रखना नहीं पड़ता? नहीं, ये ख़राब भी नहीं होता? नहीं, ख़राब भी नहीं होता। अच्छा, आपको पसंद है ये? हाँ, पसंद है। वेरी गुड। अच्छा निदा, हम आज आपसे क्या क्या सीख रहे हैं, पहले तो ये बताओ। आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड फिश विद कोरिएंडर बटर। ठीक है, ये किस किस की रेसिपीज़ हैं ये भी साथ बताती रहो ना। अल्लाह, ये तो ठंडा है तो मैंने गर्म करना होगा। रेसिपी सब बस मिक्सअप्स हैं सारी। मैं बताऊँ, अचारी पसंदे होते हैं ना जी, वो उस तरह का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, अब आपने उसको गोश्त का अचार बोल दिया। वो अम्मी की रेसिपी। अम्मी भी ना, अम्मी बना के लाई है। अम्मी खास लेकर आई हैं और कह रही हैं कि हमने वादा किया था 3 साल पहले कि आपको खिलाएंगे। जी, नहीं, बहुत मज़े का, इसको गर्म करके खाऊंगी तो फिर अच्छा लगेगा, खट्टा खट्टा सा है। जी, अचार वाला फ्लेवर है। अच्छा, ये जो ख़ास रेसिपीज़ आप सिखा रही हैं, कोई ख़ास है, किसी से सीखी है? नहीं, किसी ये अपनी ही है? अपनी थोड़ी बहुत, और वैसे सही है। फ्यूजन है।
फ्यूजन है। हम शुरुआत किससे करेंगे निदा? हैदराबादी कोफ्ते, हैदराबादी कोफ्ते। और मोनसलवा से हम क्या बना रहे हैं आज? कुछ बना वॉन्टॉन्स। वॉन्टॉन्स बना रहे हैं जी। और मोनसलवा के सीख कबाब जो हम यूज़ जी। करें। ओह वेरी गुड। वॉन्टॉन्स हम सीखेंगे आज सीख कबाब से। देखिए नई नई चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको आज भी हम आईटेल की तरफ से जो है वो गिफ्ट हैम्पर देंगे और आईटेल के तमाम एक्सेसरीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हम आपको बताएंगे। ख़ास तौर से इनके जो एयरबड्स हैं जो मैंने कल भी शो में दिखाए थे, ये बहुत ही काम की चीज़ है और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एंड वेरी रीज़नेबल, वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी यूज़फुल। तो डिटेल में मैं आपको बताऊँगी इस ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेके फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ा दी। जी वेलकम बैक। आ जाए निदा, आपका इंतज़ार कर रही है, बेचैन है बताने के लिए हमारी पहली रेसिपी। हाँ निदा, हम शुरू करते हैं। हमारी पहली रेसिपी है हैदराबादी कोफ्ता करी। ठीक है। तो इसके लिए ज़रा बीफ जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं ठीक इसको है। घर से करके लाई हूँ और ठीक इसको है। मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, और ठीक है। उबालते वक्त कुछ डाली थी हाँ, चीज़ें? उबालते वक्त इसके अंदर प्याज डलेगी हाँ। और हल्दी, मिर्च और जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दिए हुए ना, पानी और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छा, ठीक है। इसको हम बिल्कुल गला लेंगे और बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अच्छा ठीक है। पानी खुश्क करने के बाद आपने इसको जो है वो हाँ। आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लें, हाँ। या आप जैसे चाहें अगर सिल पे हाथ से, करना अच्छा, चाहते ठीक हैं है। तो सिल पे कर लें। अच्छा, ये कोफ्ते डिफरेंट स्टाइल से थोड़े बन रहे हैं, ये बोटी वाले बन बोटी रहे के हैं ना, छोटी जैसे- बोटी के ज़रा ज़्यादा अच्छे ठीक बनते है। हैं, थोड़ा रेशा आ जाता वरना है। यूजुअली कीमे से कीमे हम से भी बनाते बन हैं। सकते हैं, लेकिन ठीक है। ज़रा गोश्त के पीसेस से थोड़ा रेशा ठीक आ है। जाता तो है। इसमें आपने प्याज, हल्दी, लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, वो पानी डालकर गला लिया और बस उसको इस तरह से खुश्क कर लिया खुश्क पूरा। करके ठीक चॉप है, कर लिया। ठीक है। अब क्या है इसमें? अब बस मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर सही है। मिक्सिंग कर लेंगे। और इसके कोफ्ते बनेंगे? जी। ठीक है। अच्छा, इसका वो रोस्टेड हाँ। मसाला जो होता है ठीक है, वो खास उसके लिए क्या होता है तिल, मूंगफली, खोपरा ये और इधर रख लो, खसखस। दिखा दो। इसमें कितना तिल लिया? इसमें तिल लिया और खोपरा। तिल हस्बे ज़रूरत है। हाँ ये तिल, ये खसखस, ठीक है। ये मूंगफली, कच्ची मूंगफली अच्छा, और ये खोपरा। ये चार चीज़ें ये हैं। चार चीज़ों को एक एक करके आप रोस्ट कर लें। हाँ। और एक प्लेट में कर लें और फिर उसको चॉपर में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ठीक कर है, लें। ये आपने पाउडर ये मैं बना करके के लाई रखा हूँ। है। ये चार जी। चीज़ों का पाउडर है, खसखस, तिल, खोपरा और मूंगफली। मूंगफली। भून अब के इसमें पीसे। से ये थोड़ा सा जो है वो इसमें जाएगा, ठीक है। गोश्त में, और बाकी इसके मसाले में ठीक जाएगा। है, सही है। ये हम भून नहीं रहे हैं क्योंकि ये भून के लेकर आई, बट आपको हमने दिखा दिखा दिया। दिया। ये चार वो ख़ास मसाले हैं कोफ्ते के। ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें आप ऐड करोगी और इसके कोफ्ते बनाकर हम ये शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक अंडा डालेंगे। हाँ कर। मसाला कितना जा रहा है? कितना लिया आपने बीफ? अंदाजे से बीफ आधा किलो होगा आधा किलो के तकरीबन। करीब। ठीक है। 3 टेबलस्पून भरकर आपने मसाला डाल दिया। इसमें एक अच्छा, इसमें पुदीना भी जाएगा चॉप है। हुआ हुआ, और हरी मिर्चें भी जाएंगी चॉप ठीक हुई है। हुई। हरी मिर्चें और ये पुदीना ये भी रख लो यहाँ। ये जैसे आपको ठीक मुनासिब है। लगे वैसे डाल लें। हरी मिर्च। ये ससुराल में सीखी रेसिपी? नहीं, सीख के गई थी, उनको बना के खिलाई थी। खास हैदराबादियों को इम्प्रेस करने के लिए हाँ। हैदराबादी स्टाइल के। शौक था तो पहले से चीज़ें अच्छा। बनाती थी। अच्छा। मिर्चों का सालन, अच्छा। कच्चे गोश्त की बिरयानी। खास सीखना पड़ा होगा ना ये सारी हैदराबादी चीज़ें। हाँ, वैसे शादी से पहले पता नहीं था कि हैदराबादियों में शादी होगी। वो तो मुझे शौक था, तो फिर मैं हाँ, फिर शादी के बाद और बहुत कुछ सीख लिया होगा। हाँ, बहुत कुछ। हाँ, वहीं पर रहकर तो फिर अलग ही। खट्टी दाल और ये सब। अच्छा, ठीक है। एक अंडा, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और वो भुना हुआ मसाला। अब आपने इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको शैलो फ्राई शैलो फ्राई करना ठीक है। फिर आप जब- इसके बाद इसकी ग्रेवी बना। ठीक है। आप जब तक इसको मिक्स करती हूँ, मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बताऊँ कि आज आईटेल की तरफ से हम आपको गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं।
प्लस आईटेल की ये जो एक्सेसरीज़ हैं, आईटेल एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड हो गया है पाकिस्तान का, और इसके फ़ोन्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबल प्राइस, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, प्लस इनकी एक्सेसरीज़ हैं जो हम सबको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। और ये इनके एयरबड्स हैं जो कि बड़े यूज़फुल हैं और मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। इनकी प्राइस है 3999 और 12 महीने की इसकी वारंटी है। और ये वाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये आपको ब्लैक कलर में भी मिलेंगे। चार्जर इसके साथ आता है, वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से ग्रिप से अच्छी फिट आपके कान में आ जाएगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि 10 मीटर्स तक की इसकी रेंज है, यानी कि फ़ोन रखा एक जगह पर, उसको ऑन किया, गाने सुनने हैं, इधर से उधर आप चलकर अपने घर के काम भी कर सकते हैं। फ़ोन को रखें सेंटर में, 10 मीटर्स तक की रेंज है और आपको बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन आवाज़ सुनने को मिलेगी एंड यू विल एंजॉय इट। आई एम श्योर आपको बड़ा मज़ा आएगा इस तरह के एयरबड्स जब आप इस्तेमाल करेंगे, ख़ास ये आईटेल के जो हैं। और इनकी आप वेबसाइट प्लीज़ विज़िट करें, सारी डिटेल्स आपको और भी कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये बैंड चल रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, जाइए और ज़रा लीजिए, क्योंकि इनके पावर बैंक्स वगैरह भी हैं, हैंड्स फ्री वगैरह भी हैं इनके, ये दूसरे वायर के साथ जो हैं, इन सब की भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। तो ये एक गिफ्ट हैम्पर आज आईटेल की तरफ से आप लोगों के लिए भी। अब देखते हैं कि कौन विन करता है। हाँ जी, हो गई मिक्सिंग हो गई। अब इसमें सिर्फ गोले बनाएंगे और उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ग्रेवी में हम ग्रेवी ऐसा करें, शुरू करें पहले, है ना, गोले ब्रेक में बना के बॉल्स बनाकर तो फिर हम उसको फ्राई कर देंगे कोफ्ते। ठीक, आप बेशक हाथ धो लो ताकि हम ग्रेवी स्टार्ट कर देंगे। प्याज व्याज अगर ब्राउन होनी है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? मदीहा कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका फोर्थ प्रोग्राम है आईटेल का और मैंने आपके हर प्रोग्राम में कॉल किया है आपको। अरे वाह, वेरी गुड। मदीहा आप क्या करती हैं? जी वैसे घर में ही होती हूँ। और घर पे क्या करती हैं? घर के काम करती हूँ। अच्छा, घर के सारे काम आप खुद कर रही हैं? जी अपने घर के सारे काम करती हूँ। कुकिंग भी खुद कर रही हैं? कुकिंग भी करती हूँ और माशाल्लाह आप तो एक्सपर्ट हो गई। मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। अरे वाह, बहुत कुछ सीखा मसाला चलन। वेरी गुड। अच्छे से टाइम मैनेज कर लेती हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, खुशी बहुत अच्छी, बहुत वेरी खुश हूँ। गुड, वेरी गुड। इसी तरह से खुश रहिए। और निदा से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, बस इनका यूट्यूब चैनल ही मालूम करना था क्या है। हाँ, यूट्यूब पे नहीं, चैनल तो फेसबुक नहीं है है अभी। हाँ, फेसबुक पे है मेरा, मायसास कुजीन के नाम से। मायसास कुजीन, MAISAS। वैसे हाँ। 3 साल पहले भी शायद मैंने इन्हें देखा है, कुछ याद आ रहा है इनको देख के। आप मैंने देखा बड़ी है। अच्छी याददाश्त है। वाह भाई, मैं तो 1 महीना पहले कोई आता है भूल जाती हूँ कि अच्छा हाँ थोड़ा याद आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये हम ग्रेवी के लिए प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर। सही है। और उसके बाद जो वो दही के साथ इसका मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रेवी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ब्रेक में हम ये करेंगे कि इसके कोफ्ते बनाकर इसको हल्के शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन हो रही है, उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करके दही में ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, ठीक और जो ये बाकी का मिक्सचर है ना, वो भी ब्लेंडर में। अच्छा, कितनी प्याज लिया आपने? इसके अंदर 2 मीडियम साइज के। 2 मीडियम साइज प्याज है। और दही कितना जाएगा? दही ऑलमोस्ट 1 कप है। 1 कप दही में 2 मीडियम साइज प्याज को ब्राउन करके हम मिक्स करेंगे। अगर ब्रेक में हो गया तो हम ये मिक्सचर बना के रख लेंगे, वरना आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। ब्रेक है? हाँ, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से फिर आते वापस। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ते। जी वेलकम बैक। आइए आपको बहुत ही क्यूट फैन से मुलाकात करवाती हूँ। मैं इनकी बड़ी फेवरेट हूँ। आइए मोहम्मद, आइए। और बेबी थोड़ा सा रोना शुरू हो गए थे, लेकिन बिल्कुल साइलेंट रोना होता है इनका। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हैं आप? अच्छा, आज ये मेरे साथ ही चल रहे हैं ना? और आपने किरण से मिलकर क्या कहना था? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, और मेरे लिए ये चॉकलेट्स भी लेकर आए हैं
और आज आप मेरे घर जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे, ठीक है। मामा से कहना मामा अब मैं आपके पास नहीं रहूँगा, अब मैं किरण के साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है। सही है, अब आप यहाँ बैठेंगे और हम ना यहाँ काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब आप कुर्सी पे बैठो यहाँ पर, मैं यहाँ कुर्सी ऐसे कर देती हूँ। आ जाओ, अब बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे खुद से, ठीक है। अब तो नहीं रोगे ना? नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये छोटा बेटा है और एक बेटी है माइसा। बेटी है माइसा। माइसा के नाम पर ही इन्होंने अपना पेज खोला है। माइसा आप भी आ जाओ, बैठ जाओ यहीं पर इसके साथ भाई के पास। अच्छा जी, ज़रा आ जाइए, रेसिपी देख लें। कोफ्ते हमने जो बनाए थे वो हल्के से शैलो फ्राई हम कर रहे हैं, प्लस प्याज जो ब्राउन की थी वो 2 बड़ी प्याज थी, उसको ब्राउन करके हमने ये ब्लेंडर में डाला, ब्लेंडर में डाल दिया ना जी। और दही 1 प्याज, कप। दही और वो, अच्छा, और क्या डाला? और वो जो रोस्टेड मसाला था चॉप है। हुआ हुआ सारा वो सारा डाल दिया? जी नहीं, ये थोड़ा सा रोका है। अच्छा ठीक है। रोस्टेड मसाला जो था जिसमें 4 चीज़ें थी, मूंगफली, खसखस, तिल खोपरा। और खोपरा, ये भून के हमने मसाला बनाया था, जो कोफ्तों में भी डाला था वो भी हमने डाल दिया। तो प्याज, दही और वो भुना मसाला, जी ये ब्लेंड करना है। जी, ये ब्लेंड कर दूँ? थोड़ा पानी डाल दूँ? हाँ थोड़ा सा, वैसे दही से थोड़ा सा जाएगा? डाल लें। हाँ देख लेती हूँ, अगर बगैर पानी के ही हो जाता है तो हो जाए, बगैर। हो गया ना? बस। अच्छा जी, ये भी हो गया। ये ग्रेवी के लिए हम बना रहे हैं, ख़ास हैदराबादी स्टाइल का। ये इसमें निकाल दूँ मैं ताकि डालना है। अब स्पैचुला ले लेते हैं। अच्छा, कोफ्तों का कितना अच्छा कलर आया है। इसके ही आप कबाब बना ले तो कितने मज़े ये के। सूखे भी खाए जाते हैं ऐसे है ना? कबाब की तरह। मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको ग्रेवी से ज़्यादा हाँ। इस फॉर्म में पसंद है। वेरी गुड भाई। वो लग भी रहे ना, बड़े क्रिस्पी से बने हैं। और अभी एक बचा लेना, मैं भी ज़रा ट्राई करूँगी। ठीक है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको पोंछ लेती हूँ। हाँ जी, कोई कॉलर शॉलर है तो बताइए। समन की कॉल है, समन से बात करते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश। आप कैसी हैं? मैं भी आपकी तरह बहुत अच्छी, बहुत खुश। आपने जो स्टार्ट में बातें कही बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी लगी। और आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे आप आइडल का गिफ्ट हैम्पर दे देंगी। समन, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, लाहौर से बात कर। फ़ोन पे काफ़ी इस्तेमाल होता है आपका? फ़ोन का इस्तेमाल जी जी होता है। काफ़ी होता है। और हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं? जी जी करती हूँ। अब ये आप एयरबड्स टाइप आप ज़रा आपके पास होंगे ना, तो आप बड़ा और ज़्यादा इंजॉय करेंगी। फ़ोन रख कर अपने बातचीत करेंगी, गाने सुनेंगी, अगर आपने विन किया तो। बाकी मुझे नहीं नहीं पता। अगर आप मुझे गिफ्ट दे देंगी प्लीज़, तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगी। चले वही वाइब्रेशन वाली टेक्निक कर लें आप भी। मैंने गिफ्ट जीत लिया है आईटेल का, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ठीक है ना, इस तरह से कर लें। जो चीज़ चाहते हैं और नहीं है वैसी वाइब्रेशन देनी है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया। हमने ग्रेवी तैयार कर दी, प्याज, दही और वो 4 भुने हुए जो मसाले थे। तो ऑन करना। ये कबाब बड़े मज़े के लग रहे हैं। ज़रा दिखाओ ना प्लेट। यहाँ पे रखें आप, मैं थोड़ा सा ट्राई भी करूँ क्योंकि कुक्ड ही है सब। जी। अच्छा, अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, हाँ। इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी और फिर ठीक ये है। जो मसाला हमने पेस्ट बनाया है ये देखिए अंदर से कोफ्ते। बड़े मज़े के हैं भाई। फ्राई फॉर्म में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बहुत डिफरेंट है। नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर कौन है आपके? पापा। पापा हैं आपके वालिद साहब? जी। अच्छा, नज़ीर साहब की कॉल कट गई। दोबारा इनको मिला, इनका नंबर अगर है तो। लास्ट टाइम हस्बैंड से बात की थी तो इन्होंने कहा कि आज पापा से बात करेंगे।
बैठ जाओ वहाँ पे, क्यों खड़ी हैं आप? तो सारा दिन तो आपका काम काज और बच्चों में लग जाता होगा, है ना? जी ऐसे ही गुजर जाता है बस पूरा दिन। ऐसे ही गुजर जाता है। और एक हाउसवाइफ क्या करे ना, और क्या सोचे। इसीलिए ये थोड़ा सा ऑनलाइन की एक्टिविटी रखी हुई है, हाँ, थोड़ा बिजी थोड़ा रहती हूँ बहुत कुछ हो जाए। क्योंकि अभी कोई वैसे जॉब तो नहीं कर सकती, फिर बच्चे डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा, छोटे भी हैं ना छोटे अभी। हैं। अच्छा, कोफ्ते हो गए हैं, ग्रेवी आप तैयार कर रही हैं। ग्रेवी में और क्या क्या जाएगा? बस ये लाल मिर्च वो मैंने उसमें ब्लेंडर में डाली थी ना, अच्छा, पिसी बताओ लाल ना, ये मिर्च, लाल मिर्च हल्दी डाली है? हाँ पिसी लाल ठीक है। मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। गरम बस। मसाला। अच्छा थोड़ा ठीक है, वो जो हमने ब्लेंडर में दही, प्याज और वो जो 4 भुने हुए मसाले थे पिसे हुए, वो उसके अलावा लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। जी अच्छा, ये भी। डाल के एक तरह स्मूथ सा पेस्ट अच्छा ब्लेंड हो जाता है। हाँ, तो ये हमने बताया नहीं था। तो जो डाला, मैं कह रही लाल मिर्चें तो डाली नहीं इसने। हाँ जी, कॉलर है आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। अरे वाह, खूबसूरत, हसीन तरीन, खुश, बिल्कुल। दुनिया की हैप्पीएस्ट पर्सन। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा शो है और आज आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। हाँ, गेस्ट भी Thank क्यूट you. सी हैं, बच्चे भी क्यूट से हैं। जी बच्चे भी बहुत क्यूट हैं और जो है ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं। और कोफ्ते तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन जो ज़रा डिफरेंट टाइप के बने तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वो बोटी वाले ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहे हैं और जब मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी। अच्छा, ज़रूर आप बताइएगा। कबाब वैसे ही खाने में बड़े मज़े के, आप कोफ्ता नहीं तो उसको वैसे शामी कबाब स्टाइल बनाए, बड़े मज़े का फ्लेवर आ रहा है। जी बिल्कुल, बस आज मैं इसलिए भी खुश हूँ कि आज मेरी कॉल लगी है। वेरी गुड। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई चाहत है, तो उसके लिए क्या, आपको क्या चाहिए पहले तो ये बताएं। बस मुझे ये शौक़ है कि मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। लेकिन बस अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं हज अदा करूँ ना, हज और अदा मुझे इतना शौक़ है और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा अल्लाह ताला पर भरोसा है। क्योंकि आप देखें, जब इंसान खुद पर भरोसा करता है सही है। तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। बेशक। तो ये मैं इंशाल्लाह जैसे ही हज स्टार्ट होगा तो हाँ। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पूरी फैमिली हज पर ज़रूर जाएंगे। इंशाल्लाह, ये पुर उम्मीद ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है असल में ना, जी बिल्कुल। पुर उम्मीद होना ही। जी यही हमने सबसे अपने अहम अंदर। ये है ना कि इंसान अगर ख्वाब देखता है तो उनके पूरा करने के लिए ना सिर्फ दुआ करता है बल्कि कोशिश भी करता है कि हमारे ख्वाब सच्चा हो जाए। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि जो लोग सिर्फ ख्वाब देखने के शौकीन होते हैं उनके लिए पूरी रात भी कम हो जाती है, लेकिन सही। जो लोग ख्वाब पूरा करना चाहते हैं वो सोना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं, बस अपने उसमें सोचते लगे ही रहते हैं कि हैं। हमारा ख्वाब पूरा हो जाए। बिल्कुल, अपने मकसद पे डटे रहते हैं जी बिल्कुल। और कामयाबी पा लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कामयाब भी वही होते हैं जो ठान लेते हैं अपने अंदर, यानी कि वो सोच, वो वाइब्रेशन ऐसी पॉजिटिव रखते हैं कि ये तो हमने करना ही करना है, ये कहना ही नहीं है, नेगेटिव थॉट रखनी ही नहीं है कि ये तो हो नहीं सकता, मुश्किल है, देखती हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, अगर नहीं किया तो, कोई डाउट किसी किस्म का नहीं रखना, यही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सही है, पानी डाल दीजिए। और अगर ब्रेक है तो हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक से आने के बाद हम अपनी अगली रेसिपी जी खोया पूरी। खोया पूरी शुरू करेंगे। अच्छा, खोया पूरी में पूरियाँ तो आप ये मैदा गूंद के इसलिए ले आई ताकि इसको थोड़ा सा रखना होता है डो ठीक है। बना अच्छा, के। मैदे की रेसिपी बताएंगी क्या क्या था? हाँ, मैदे में थोड़ा सा घी, हाँ। जैसे 2 कप मैदा है आपका। हाँ, तो 2 कप आप, मैदा, तो घी लिया। घी लिया और उसमें ज़रा सा बस थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा, थोड़ा सा सॉल्ट और कोई चीज़ नहीं है? नहीं, और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। और बस इसको आपने अच्छा सा नरम सा आटा गूंद के थोड़ी देर रख देना है, कम से कम और 5 ऊपर से से 6 भी घंटे। तेल या घी लगाया है? हाँ, उसके बाद जो छोटे छोटे पेड़े बना के वो फिर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। उसका अच्छा ठीक बना। है, कि कैसे बनाया जी। है, क्योंकि वो, और इसमें ये सारी फिलिंग होगी। ये सब फिलिंग का इसकी कोई फिलिंग mixture की है। बनाना हाँ, फिलिंग की है, चीनी है, खोया है हाँ, और ड्राई नट्स हैं, जो भी आपको पसंद हो, अवेलेबल हो या जैसा कि आपको लगे। ठीक है। ये मैंने सब जैसे mix होना पिस्ता, बादाम, हाँ सब मिक्स कर कुक दिया। तो नहीं होना? नहीं, सब मैंने चॉपर में हल्का सा चॉप ठीक कर है, दिया। चले हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके सारी मिक्सिंग आपको दिखाएंगे और इसको किस तरह से भरना है पूरियों में। जी। और खोया पूरी एंजॉय करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कोफ्ते तो जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी
वेलकम बैक। आ जाएं, अब ज़रा हम आ रहे हैं खोपरे वाली खोया पूरी, खोया पूरी की तरफ। ये कहाँ से सीखी? ये फ्यूजन है। ये फ्यूजन है। हाँ। मैं सीखी कहाँ से? अम्मी, मतलब फ्यूजन ससुराल और मैं अम्मी, अच्छा मैंने कहा शायद ऐसा फ्यूजन। ये भी अम्मी की रेसिपी है। अच्छा, शीरा हमने चढ़ा दिया है। 1 कप पानी में 2 कप चीनी। जी। इसका अलग शीरा बनेगा। शीरा चढ़ा दिया, उसके अंदर 2 से 3 इलायची इलायची तोड़ के डाल दें। ठीक है। ये शीरा होता रहेगा। अब सही ये है। इसकी फिलिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ। हाँ, फिलिंग में फिलिंग क्या-क्या? में सब ड्राई नट्स हैं, पिस्ता, बादाम, खोपरा, चीनी थोड़ी सी डाली है मैंने क्योंकि खोया फीका होगा। ठीक बिल्कुल। है। और जो थोड़े से तिल डाल लिए। अच्छा, तिल भी अखरोट है। ठीक है। सबको सारे बिल्कुल ड्राई चॉप कर फ्रूट के लिया। साथ तिल भी है और थोड़ी सी चीनी भी है। चीनी भी है और ठीक है। इनको बिल्कुल चॉपर में चॉप कर लिया। मतलब बिल्कुल पीसा नहीं है सही है, मोटा कि मोटा मोटा सा। मोटा। ये फिलिंग के लिए हाँ, है। ये डालेंगे इसमें। ठीक है। ये खोया आ जाएगा। हाँ, उतना ही खोया। इसमें कोई इलायची विलायची? इसमें कोई नहीं, इसमें इलायची खुशबू? नहीं है। इसमें कुछ नहीं। अच्छा, शीरे में ना एक चीज़ मैं भूल गई, ये लेमन जूस। अच्छा, 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। सही है। चाशनी जो आप बना रहे जी। हैं उसमें इलायची और लेमन जूस थोड़ा डाल दें। बस ये इसको मिक्स करके हाँ मैं वो बेलना बता देती हूँ, हाँ, पेड़ा बनाना। आ जाओ इस पर, ताकि एक हम शुरू करें। अच्छा, ये इसी चाशनी में फिर जाते हैं डीप फ्राई होके? जी, बस हल्का सा, हाँ। थोड़ा सा जाता है। मैं इसको करूँ हल्की आंच पे रखूँ, हाँ, रख लो। क्योंकि इसी में डीप फ्राई करेंगे। जी, ठीक डीप है। फ्राई होगा ये। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त से हमारे पास जो बर्तन आप देखते हैं मसाला के तमाम शोज़ पे, ये शेफ़ कुकवेयर के हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। और दे आर द पायनियर्स जो पाकिस्तान में सबसे पहले प्रेशर कुकर लेकर आए, वो शेफ़ कुकवेयर वाले थे। आप लोग भी इनके पैन्स और पॉट्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, आप लोग वो विज़िट कर सकते हैं। majesticchef.com पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए और बेहतरीन क्वालिटी के पैन्स और पॉट्स में मज़े के खाने तैयार कीजिए। अच्छा, ये बेल के ना साइड पे रखते अच्छा, साइड पे रखते रहेंगे। ये सिंपल मैदा है, सिंपल मैदा, इसमें और थोड़ा सा थोड़ा घी और ज़रा सा नमक बस। तो ज़रा सा नमक डाला था और कुछ भी नहीं। नहीं। इसको रख दिया था आपने और हाँ, इसको ज़रा गूंद के थोड़ी देर ना रख दें ताकि ठीक है। वो ज़रा आटा सेटल डाउन हो जाता है। सही। और ये आटा लगा रही हो, खुश्की जो है ये मैदा ही है? मैदा ही है। मैदा ही लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रख, और फिर इसकी फिलिंग आप करेंगी। एक दिखा देंगे हम जब ब्रेक जी। से पहले, ताकि बाकी ब्रेक में कर दें। माहा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है माहा? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। किरण, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वाइट कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत और शुक्रिया। आपका हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ जी माहा, आप क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर्स कर रही हूँ अभी, एजुकेशन मेरी फील्ड है। अच्छा, वेरी गुड। और आगे के क्या इरादे, क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह मास्टर्स एजुकेशन में। और आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। कल मैंने स्टेक्स ट्राई किए थे, आज अच्छा। कोफ्ता करी बन रही है। हाँ। ये इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ओ, ये देखते हैं। कोफ्ता बना लिए, हैदराबादी स्टाइल के हैं ये। जी, और कबाब की तरह भी फ्राई हो सकते हैं ना? जी बिल्कुल, दोनों कबाब तरीके की से try तरह। करेंगे। हाँ, वो बोटी वाले, रेशे वाले कबाब होते हैं ना, उस तरीके से। जी जी। ज़रूर ट्राई करना। सही है। और आपको ये आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बताइए बताइए। हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए, करके पॉजिटिविटी के साथ हर ठीक है। स्टेप लेना चाहिए। हाँ, ठीक क्योंकि है। अल्लाह ताला भी हमें गुमान के मुताबिक अता करता है ना। ये बहुत बड़ी हदीस है कि जैसा गुमान होगा इंसान का, अल्लाह ताला उसको वैसे ही अता वैसे ही, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपको वाइब्रेशन और सोच की जो मैं बातें करती हूँ कुछ समझ में आ रही हैं कि हमें जी, जी, वाइब्रेशन कैसे बिल्कुल चलानी बिल्कुल। है? हमें अच्छा ही सोचना चाहिए और हाँ। अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए। अपना काम करते रहना चाहिए। हाँ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी सोच पॉजिटिविटी के के साथ। हाँ। जैसा हम सोचेंगे, और मेहनत शर्त है। मेहनत हमें नहीं स्किप करनी, मेहनत मस्त है। ठीक है, सही है। इंशाल्लाह फिर हमें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह ताला बेशक। मायूस नहीं करता। बेशक, बिल्कुल जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेहनत तो खैर है, और लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों के सक्सेस ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि यार वो हाथ पाँव भी नहीं चलाते हैं,
फिर भी वो इतने दुनिया भर में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस है, वो व्हील चेयर पे ही तो था, वो तो बोल भी नहीं सकता था। वो ख़ास उसके लिए कंप्यूटर डिज़ाइन की गई, चेयर डिज़ाइन की गई कि वो अपनी सोच उसकी ट्रांसफ़र हो और वो लोग उसको सुन सकें। और वो कहते हैं कि वो फादर ऑफ साइंस, उसको खिताब दिया गया है, तो इतना कुछ उसने कर लिया। खैर, अंदर क्या चला रहा था वो, क्या सोच उसकी होगी, तो सब उसके अंदर ही चल रहा था। वो वाइब्रेशन उसने ऐसी क्रिएट की कि उसको अल्लाह ताला ने इतना नाम उसका वो रखा। अच्छा जी, अब ये आप क्या करी? पूरी जैसे 4 के करीब मैंने ये पेड़े ले लिए, अब हाँ। इनको बेल के रख लिया। अब इसके ऊपर पहले सबसे पहले घी लगा दिया। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना वो मैदा हाँ छिड़क देंगे। ठीक है। हाँ, एक हम बता देते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे। फिर इसके ऊपर ये दोबारा से रखा, ओह। वही प्रोसेस रिपीट होगा। अच्छा, एक के ऊपर ये सारी एक के ऊपर एक आएंगी। फिर इनके पेड़े बनाएंगे, ओ, फिर ये वो खाजा टाइप। खाजा टाइप। ओ, ये खाजा टाइप बन रहा है उसी तरह का, जैसे बहुत मज़े का, ये मीठा होता है खोए का। एक और कॉलर है, ये देख लें प्रोसेस, आप प्रोसीजर इसका। हेलो हेलो, जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गालिबन आप वालिद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं नीला के वालिद बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, दुआएं हैं आप लोगों की, शुक्र है अल्लाह ताला। और कैसा लग रहा है यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा बेटी लग रहा को? है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी लाडली और बड़ी टैलेंटेड बेटी है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और साथ में आपके साथ और अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा। और ये इनको देखकर नवासे और नवासी को? वो तो माशाल्लाह आपको पता है कि हुजूर अकरम ने की तारीफ कर दी, तो मैं तो आम इंसान है। सही है। तो आपने भी कुछ कुकिंग शुकिंग सीखी लाइफ में, या बस खाते ही रहे अपनी बेगम के हाथ के खाने? नहीं, मैं यहाँ 1.5 साल अकेला रहा हूँ कराची में। अच्छा। मैं कुकिंग घर पे ही करता था। अच्छा, खुद और भी आपको स्टू बना लेता हूँ कभी कभी, मतलब कभी घर वालों को बोलो तो स्टू बना के दो। अच्छा, वेरी गुड भाई, ये अच्छी बात है ना, कभी कभार। हम शॉपिंग पे गए होते हैं तो आते हैं तो खाने की टेंशन नहीं है, पापा रेडी हाँ, रखते हैं। ये अच्छी बात है। घर संभाल लेते हैं वो, चलो अच्छी है। बिल्कुल। दूसरे हस्बैंड्स को भी आप कुछ ऐसा मशवरा दीजिए ना, चाहो चलेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं मतलब अपनी माँ का भी साथ दिया, अपनी बीवी का भी साथ दिया। हाँ, और कभी का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आना चाहिए, बेटी का भी साथ देना चाहिए। सही है। तो ये अच्छी बात है कि बीवियों के काम, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस उसी वही करेगी, नहीं हाँ, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। अगर उससे ज्यादा है तो चाइनीज कर ली अपनी, मैं अपनी मम्मी के साथ भी करवा देता, इनके साथ भी करवा देता हूँ। हाँ, ये सही है ना, ये अच्छा है कि कम से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, कम घर बहुत की अच्छी औरत को लाइफ है। टेंशन ना हो कि अगर वो घर से नहीं, बाहर कम जा कोई रही है काम के टेंशन लिए, तो वो पीछे कोई संभालने वाला हो। सही है जी। कुछ खास कहना चाहेंगे? बस वो एक बात ये कहूंगा अपनी बेटी से कि इससे जाने के बाद रात की चाय मेरी खत्म हो गई। आय। मैं रात को चाय जरूर पीता था। अच्छा ये भी डांटती थी और ये मुझे पिला देती थी। अच्छा, बेगम सो जाने के बाद जाती फिर मैं है? कहा भाई हाँ अलविदा, चलो बात ये सुन ली, अब मैं चाय ही छोड़ दी मैंने रात में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, रात में कहते हैं चाय पीनी भी नहीं चाहिए। पीनी भी नहीं, लेकिन नशा था बस, वो एक शौक। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब एक उम्र का भी तकाजा है सही है। और सही है। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपने पहले तो वो 4 लेयर्स बना ली, फिर उनमें कट्स ऐसे लगाए लंबाई में, और फिर उसको अब एक-एक इनके करके- ये ऐसे ये पेड़े बनते जाएंगे। ठीक है, बस। ये आपने फोल्ड किया, तो फिलिंग हम कब करेंगे? अभी इसके बाद इसकी फिलिंग हो जाएगी। फिर एक एक करके हम इसको एक फिलिंग खाली दिखा दो, तो फिर हम ब्रेक पे सही। ले लेते हैं। ये अच्छा, ऐसे किया, और इसमें बस परत थी। ज़्यादा इसको ना बेलना नहीं है, ठीक मतलब है। वो फिर फट जाएगी। सही है, वो लेयर्स जो बनी हुई है। हाँ, एक खाली दिखा दो। अच्छा, हल्का सा हाथ से ही आपने बस जी। इसको। हाँ, ये गया मिक्सचर खोए के साथ ड्राई फ्रूट और चीनी। ओके, अच्छा, ज़्यादा आसान भी नहीं है। बेलना, रोल करना, फिर जोड़ना। हाँ, बस ये इसको ऐसे करके। शक्ल बहुत अच्छी आएगी जब ये फ्राई होके निकलेगा ना, ऐसा ही डूम रहेगा ऊपर से। थोड़ा सा ठीक है, अब ये हम ब्रेक में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट है, बस अब सिंपल इसको फ्राई करेंगे और फिर शीरे में वो करेंगे। ठीक है, ये साइड से देखें फोल्ड करके बंद कर रही हैं। अब इसको हम हल्की आंच पे डीप फ्राई करेंगे, बाकी के भी बना लेते हैं और इसको ब्रेक में हम डीप फ्राई करते हैं। वेरी गुड, ये ऐसे। ठीक है जी, ब्रेक लीजिए जी। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़े के ये जो खोया
पूरी है अभी हमने डाली है उसको, और तेल में या घी में करें इसको? वैसे घी में करें तो तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। घी में आप डीप फ्राई करेंगे तो पूरा मिठाई वाला एक फ्लेवर आएगा, और हल्की आंच पे रखना है आपने। अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी, फ़िश, ग्रिल्ड फ़िश पे। ग्रिल्ड फिश विद कोरिएंडर बटर है सही है, नेक्स्ट मैं थोड़ा और रेसिपी। आहिस्ता कर दूँ ताकि कलर। अच्छा, फ़िश को पहले मैरिनेट कर लेते हैं। हाँ इसके अंदर जो है ना वो क्रश ब्लैक पेपर जाएगी। ठीक है, ठीक है कुटी हुई काली जी, मिर्च है। कुटी हुई काली मिर्च। बोनलेस मिर्च जी, फिश फिलेज है। ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च। हाँ अच्छा, थोड़ा सा गार्लिक जाएगा चॉप। ठीक है, सही है। और थोड़ा सा नमक। नमक, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपने सरसों का तेल निकलवाया है, ये नहीं, खास ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल में बनेगी। बस इसको मिक्स कर लेंगे जैतून के तेल में खास। इसको। ये तो नेट से सीखी होगी। हाँ, और लेमन जूस भी जाएगा इसमें थोड़ा ठीक सा। है। अच्छा, सिंपल मसाला है, काली कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं कुटी हुई, और लेमन जूस है, नमक है, लहसुन, और ये होगा ऑलिव ऑयल में। अच्छा, ये सिंपल ग्रिल हम करेंगे। सिंपल ग्रिल करेंगे, और इसकी जो है ना एक ये बनेगी, ये मैं बना के दिखाती हूँ। सॉस? ये सॉस, सॉस नहीं, इसमें ये बटर? बटर, धनिया चॉप ठीक हुआ है। हुआ, सही है। और थोड़ा सा अगर गार्लिक पसंद है तो थोड़ा सा गार्लिक भी डाल लें इसके ये अंदर। इसका कुछ डिप है? हाँ, ये इसके अंदर जब सर्व कर रहे होंगे ना तो फिर ग्रिल्ड फिश जब सर्व करेंगे तो इनके राउंड कट्स करके और उसके अच्छा, ऊपर। इसको जमाओगी आप? ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा गार्लिक है, बटर है, और अगर गार्लिक नहीं पसंद तो हाँ। नहीं करें। और ये इस तरह के राउंड्स आप फॉइल पेपर अच्छा, में ये या जो आपने बनाया है, मैं बता दूं कि ये आप क्या बताना चाह रही हो। ये देखें, इन्होंने ऐसे फॉइल करके ये बटर को रोल किया हुआ है। रोल तो कर दिया था। बस ये सिंपल ऐसे फॉइल के अंदर रख ठीक के है। और इनको जमा राउंड दें। शेप में, हाँ टॉफी शेप में इसको जमा दें। ठीक है, और और फिर जब ज़रूरी ये नहीं खोलोगी कट करके कट ऊपर करके फिश के ऊपर साथ फिश साथ। के ठीक है जी, ये देख लें। मैं इसको फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है। ना, ये बना हुआ ये गार्लिक बटर हरा धनिया के साथ, ताकि ये फ्रोज़न ही रहे। मछली फ्राई करनी है तो हम कर सकते हैं। सही है। और मछली अगर किसी को फिश नहीं पसंद तो वो हाँ। चिकन में भी कर सकता है इसको। सही है, सिंपल सी रेसिपी है। आप जब तक ये कर रही हैं, मैं चिकन सीख कबाब मोनसलवा के हैं, इनको भी हमने करना है थोड़ा सा शैलो फ्राई। तो करना मैं है। उसके लिए भी फ्राइंग पैन हम निकाल देते हैं ना, ताकि इसको खोल के हमारा ये काम भी मोनसलवा का हो जाए। आज हम आपको इसके वॉन्टॉन्स बनाना सिखाएंगे। देखें, तरह तरह की रेसिपीज़। मोनसलवा के तो वैसे ही इतना इजी ज़िंदगी बनाई है इन्होंने कि आप बस फ्रीज़र से चीज़ निकालें और सिंपल फ्राई करें, डीप फ्राई करें, एज़ इट इज़ खाएं, डिप्स बनाएं, कुछ भी करें, आप इंजॉय करेंगे। इनके बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स हैं हर चीज़ के, चाहे वो कोफ्ता हो, सीख कबाब हो, या आपके चिकन फ्राइज़ हो। सब बहुत बच्चों के तो फेवरेट है ना, नगेट्स और ये सब नगेट्स। और वो, और अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो हर जगह पर अवेलेबल होता है। जी। हर सुपरमार्केट में, स्टोर पर आप जाएं, आपको मिल जाएंगे मोनसलवा की तमाम रेंज। तो आज हम सीख कबाब के साथ वॉन्टॉन्स बनाएंगे। कितने करूं सीख कबाब? बस 2 से 3। 2 से 3, 3 4 कर देती हूँ, है ना? 2 वैसे ही बच्चे खा लेंगे अगर खाने होंगे तो। जी, कॉलर है? अच्छा, एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर के लिए। हाँ, और कोई अम्मी के लिए? ठीक है, आपके लिए? हम बाद में करते रहेंगे। ठीक है जी, मुझे इंतज़ार है ये खोया पूरी का, वो हो जाए। बस ये सीख कबाब होते हैं, ये निकाल लेंगे। मछली हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये कोफ्ते देख लें जी। हमने जो ग्रेवी तैयार की थी, ग्रेवी के अंदर कोफ्तों को आपने नहीं डाल के मिक्स किया था, लेकिन अलग से ग्रेवी के ऊपर कोफ्ते सर्व किए थे क्योंकि वो ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं। अच्छा, ग्रेवी भी मैंने टेस्ट की थी तो अच्छी मज़े की। मुझे सिर्फ मूंगफली का टेस्ट जो है ना उसका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो हावी हो रहा था,
या तो थोड़ी सी मूंगफली हम अपने ड्राई मसाले में कम करें तो वो ग्रेवी का और अच्छा सा फ्लेवर है, या शायद होता ही इसी तरह होता होगा, है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा सा मूंगफली टाइप का फ्लेवर है। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है? हाँ ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं एक, और ब्रेक से फिर हम वापस आएंगे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? वॉन्टॉन्स बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। जी वेलकम बैक। यहाँ पर ये ग्रिल्ड फिश भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा और आ जाए कलर इसमें। बाकी ये देख लें आप भाई, खोया पूरी जो है वो कितने अच्छी लग रही है। ओह बहुत मज़े की लग रही है यार। आज तो मेरा ख्याल से जिन लोगों को शौक़ है ना वो ज़रूर ये ट्राई करें। लेयर्स आपको बता दी कैसे बनानी है और इसकी तरकीब। अच्छा अब आ जाते हैं वॉन्टॉन्स पे, जो हम मन सलवा के सीख कबाब से बना रहे हैं। जी। अच्छा इसके अंदर जो है ना, ये हमने सीख कबाब को फ्राई करके, ठीक है। शैलो फ्राई करके बारीक बारीक चॉप कर लिया। सही है। इसके अंदर ये चॉप जो है हरी मिर्च हाँ चली गई। ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ी ले लें हरी मिर्च, और ये चॉप अनियन। अच्छा सही है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज सारी मिक्स कर लें आप। अच्छा ये आप वो पट्टियाँ लाई हो जी। स्क्वायर वाली वॉन्टॉन्स। और ये थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब केचप। अच्छा सही है। नमक वगैरह डालने की इससे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीख कबाब में ऑलरेडी है। और बस इसको केचप है। मिक्स कर लेंगे। मैं एक मिनट इसको पूरे सेट पे ना खांसी हो चुकी शुरू हो गई। मैं ये मछली अब निकाल देती हूँ। अब इसके साथ जो आपने बटर का किया है वो हम बाद में कर लेंगे। ये लो जी। बंद। अच्छा जी, वाओ ये तो इतने अच्छा लग रहा है ना ये मैंने ईद पे बनाई थी, हाँ दावत में। ओहो, ऐसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जिस तरीके से आपने समझाया बताया ना, उसका जो प्रोसीजर है। अच्छा ये डीप फ्राई करने के बाद गरम ही हम शीरे में डालते हैं? हाँ गरम। ठीक है। मैं डाल दूँ? हाँ डाल दो शीरे में। और कितनी देर तक उसको रखेंगे? बस 2 मिनट्स बस। 2 मिनट्स रख के दिया, फिर हम हाँ। निकाल देंगे। ठीक है, लाओ बल्कि मैं डाल देती हूँ, आप ये वॉन्टॉन्स बना लो और मैं निकाल। अच्छा ये सारी चीज़ें में मिक्स करके पूरा ऊपर नीचे से करना है ना? जी। ठीक है, 2-2 करके डालती हूँ। अच्छा लग रहा है, अभी टेस्ट करके बताती हूँ। हाँ वॉन्टॉन की शक्ल बता देना। इसको रखती हूँ यहाँ। ये आ गया आपका खोया पूरी। चलो जी ये भी तैयार हो गया। अच्छा स्क्वायर ट्रायंगल कितनी फीलिंग। देखिए एक और नई रेसिपी हमने मोनसलवा के प्रोडक्ट से आपको बनाना सिखाई। एक चेंज कि सीख कबाब को सिर्फ सालन में मसाले में ही नहीं बल्कि बस इस yes। तरीके से भी। वाह भाई। और इसको डीप फ्राई यही ऑयल ले सकते हैं है ना, क्योंकि मिठास तो इसमें है नहीं। नहीं मिठास नहीं है उसमें। क्यों रो रहा मोहम्मद, फिर रोना शुरू कर दिया? एक और चॉकलेट दूँ? अच्छा जी एक और देख लें आप, ये वॉन्टॉन्स कैसे बना रही है निदा। ये 2 मैदे का कॉर्नर्स पे लेप? लगा के 2 कॉर्नर्स पे लगा लिया हाँ और बस इसको ट्रायंगल शेप में ठीक है। और फिर वो बोट शेप दिया है।
करके। और हल्का सा यहाँ से प्रेस ऐसे करके, अच्छा, और सेंटर से यहाँ पे आपने एक साइड पे ही है, और फिर इसको जोड़ दें। फिर बस जोड़ देंगे इसे। ओके, हाँ सही है। बस ये दो चार और बना लो। मैं ये ऑयल तो वैसे गर्म ही है, हल्की उस पर रख देती हूँ डीप फ्राई करके। हमारी सारी रेसिपीज़ हो गई हैं, अभी बस ये टेस्ट करना बाकी है। हाँ मोहम्मद जी आ गई खोया पूरी। इसको हम प्लेटर में निकालेंगे और खाएंगे। खाओगे? वो देखो सब देख रहे हैं आपको, आपके नाना भी देख रहे हैं, बाबा भी देख रहे हैं, दादी दादा सब देख रहे फुफ्फो। हैं मोहम्मद को, मायसा को कि ये टीवी पर आए हैं। और वो कह रहे होंगे ये क्यों रो रहा है, ये बच्चा क्यों रोना शुरू कर दिया इसने। हंस कर दिखा दो उनको कि मैं हंसता हूँ, देखो कितना अच्छा हंसता हूँ ऐसे। ठीक है जी, निदा हो गया ना ये भी? सही है। अगर हमने ब्रेक लेनी है, रिकैप की ब्रेक एक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। तब तक मैं इसको ज़रा कट करके टेस्ट करती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी इसको हाफ करके, अंदर से शक्कर, इसका खोया और जो कुछ भी है। एक ब्रेक ले लीजिए। लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। कोफ्ता करी, अज्जा बीफ बोनलेस आधा किलो, प्याज 3 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पुदीने के पत्ते 7 से 8 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, अंडे 1 से 2 अदद। भुने मसाले के लिए मूंगफली 50 ग्राम, पिसा खोबरा 50 ग्राम, खसखस 2 चाय के चमचे। करी के लिए प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, दही 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, तेल 1 कप। तरकीब: कोफ्ते के लिए गोश्त धो लें, फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज, पानी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च और गोश्त डालकर पकाएं। उसके बाद ढककर मज़ीद 4 से 6 मिनट पकाएं और चूल्हे से उतार के ठंडा करें। अब ग्राइंडर में पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, भुना मसाला, अंडा और बीफ शामिल करके ग्राइंड करें। फिर इनकी बॉल्स बना लें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके कोफ्ते को सुनहरा रंग आने तक पकाएं और निकाल कर एक तरफ रखें। भुने मसाले के तमाम अज्जा पैन में डालकर भूनें, फिर ग्राइंडर में डालकर पीस लें। करी के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें। अब दही और तली प्याज ब्लेंडर में डालकर पीस लें। पैन में तेल गर्म करके साबित मसाले, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और मिक्सचर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर पानी शामिल करके इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और तेल अलग हो जाए। चूल्हे से उतार कर कोफ्ते शामिल करें। आखिर में हरे धनिया और पुदीने से गार्निश करके सर्व करें। खोया पूरी। शीरे के लिए अज्जा: पानी 1 कप, चीनी 2 कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। डो के लिए मैदा 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, घी आधा कप, गर्म पानी गूंदने के लिए, घी ब्रश करने के लिए, फिलिंग के लिए, खोया 2 कप, ड्राई नट्स 2 कप। तरकीब: पैन में पानी, चीनी और इलायची डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि शीरा गाढ़ा हो जाए। फिर नींबू का रस डालकर चमचा चलाएं। डो के लिए बोल में मैदा, नमक और घी मिक्स करें। फिर पानी डालकर डो को गूंदें और ढककर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब डो से 4 छोटी बॉल्स बनाकर मैदे से कोट करें। फिर दोबारा मैदे से कोट करके गोल शक्ल दें। अब कटर की मदद से डो को 1 इंच की स्ट्रिप्स में काटकर स्विस की तरह रोल करें। अब खोया और नट्स की फिलिंग करके पूरी की शक्ल दें। कढ़ाई में घी गर्म करके डो को सुनहरा फ्राई करें। अब फ्राई हुई पूरी को शीरे में डिप करें। 1 मिनट बाद शीरे से निकालकर ड्राई नट्स से गार्निश करके सर्व करें। ग्रिल्ड फिश विद कोरिएंडर बटर अज्जा: फिश फिले 2 अदद, हरा धनिया 18 से 20 पत्ते, मक्खन 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लेट्स लीव्स हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कोरिएंडर बटर बनाने के लिए हरे धनिया के पत्तों को बारीक काटकर बोल में डालें। फिर कुटी काली मिर्च और नमक मिक्स करें। अब नींबू का रस और मक्खन मिक्स करें। उसके बाद 2 एल्युमिनियम शीट टेबल पर रखें। फिर तैयार कोरिएंडर बटर का मिक्सचर दरमियान में रखकर फैलाएं और रोल करके सिलेंडर की शक्ल दें। फिर किनारे सील करें और फ्रिज में रख दें। अब फिश फिले को बोल में रखकर नमक, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नींबू का रस शामिल करके मैरिनेट करें। पैन में तेल गर्म करके फिश को ग्रिल करें। सर्विंग प्लेटर में लेट्स लीव्स रखें
कोरिएंडर बटर को गोल काटकर फॉयल निकाल लें। अब ग्रिल की हुई फिश को लेटस लीव्स पे रखकर कोरिएंडर बटर के राउंड रखकर फ़ौरन सर्व करें। वॉन्टॉन्स अज्जा सीख कबाब आधा पैकेट, चिकन, कटी प्याज 2 अदद, कटा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, वॉन्टॉन्स पट्टियाँ हस्बे ज़रूरत, केचप 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब फ्राई करें, फिर इन्हें ठंडा करके प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप कर लें। अब सीख कबाब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इनमें तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद वॉन्टॉन्स पट्टियों में भरकर फोल्ड कर दें और तेल में फ्राई करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। ग्रिल्ड फिश विद कोरिएंडर बटर अज्जा फिश फिले 2 अदद, हरा धनिया 18 से 20 पत्ते, मक्खन 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लेटस लीव्स हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं। हाँ जी, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। आप लोगों को इंतज़ार होगा। एक तो ये खोया पूरी जो है ना, एक्सीलेंट। मैं अभी निदा को यही बोल रही थी कि ये आज की तमाम रेसिपीज़ में सबसे नंबर 1 पे मुझे ये Thank you। खोया पूरी लगी। इतने कोई मज़े की, ये आप देखिए मैंने कट करके भी दिखाया है। ये अंदर खोया और इसका सारा मसाला है और शीरा और वो सब, इतना मज़े का फ्लेवर आया है ना, मज़ा आ गया। अच्छा जी, हमने यहाँ पर निदा की वालदा भी आई हुई थी जो कि ब्रेक में हेल्प कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसा लगा शो आज का? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, आप लोग की बहुत मोहब्बत है जो आप लोग बुलाते हैं। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। रेसिपीज तो आपकी हैं ये वाली भी मेरा ख्याल से अम्मी की है और वो तो आपने पहले ही सीख ली थी शादी होने से पहले। तो आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगता है? ये तो खाती रहती होंगी आप निदा के हाथ का। वॉन्टॉन भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। हाँ, वॉन्टॉन मैंने खैर ट्राई नहीं किया। ये हमने कोफ्ता करी भी अच्छी लगती है, खाएं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें पीनट्स का ज़्यादा, मूंगफली का ज़्यादा मुझको अगर आप फ्लेवर इसको आया। रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मैं अभी देख रही थी आंटी का फ़ोन, ये ज़रा पलटे ना, इसके पीछे लिखा हुआ क्या है आपका? एड्रेस। अच्छा, ये देखे फ़ोन के साथ एड्रेस, ये किसके लिए लिखा हुआ है कि कहीं मैं खो वो ना जाऊँ तो भाई मुझको यहाँ पहुँचा दो। ऐसे हंस रही है। ये पापा का काम है। इतना इंटरेस्टिंग लगा ना मुझे। नहीं, अच्छी बात है लेकिन खतरनाक भी है। अपना नंबर भी याद नहीं रहता बाज़ार, तो माई नंबर के नाम से मैंने वो सेव भी किया हुआ था एड्रेस है। तो कभी कोई पूछ लेता, जैसे कहीं बाजार गई, बैंक गई, बैंक वगैरह जाओ या कहीं जाओ, तो फिर मुझसे कोई पूछे ये नंबर है, ये है, तुम खुद ही देख लो। सही है, सही बात है। निदा, आपको कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब फिर आएंगी तो क्या बनाएंगी? देखिए कुछ और अच्छा, सोचा रेसिपीज नहीं। आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। आप बुलाएंगे, आप बनाएंगी तो मैं आपको बुलाऊंगी। आप बुलाएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी क्यों नहीं बनाया आपने आज? मुझे माँ बेटी आते? अच्छा लगता है, मेरी बेटी आगे होके काम करती है, मुझे बहुत खुशी होती है। शौहर देखते हैं कि आप भी इतनी कुकिंग कर रही हैं। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरी बेटी मेरे आगे आगे काम करती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मुझसे भी आगे जाए। हाँ, नहीं, निदा ने किया, अच्छी बनाई। मुझे सबसे अच्छी ये लगी आज, तो मज़ा आ गया मुझे ये खोया पूरी खाने में। अच्छा जी, हम एनेक्स का जो तोहफ़ा है वो हमारे गेस्ट के साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा और हमारी याद दिलाएगा एनेक्स आपके साथ। एंड आईटेल का जो आज का गिफ्ट हैम्पर है, किसको? माहा कराची से माहा ने विन किया है आईटेल का गिफ्ट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया माइसा एंड मोहम्मद का। मोहम्मद, आप सबको बाय बाय कर दें क्योंकि अब हम जा रहे हैं और आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है? अब आप हैप्पी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, इतनी मेहनत करके आप लोग आए। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमान, नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान रखना है और अपनी सोचों पर नज़र रखनी है और अच्छा चलाना है। खुदा हाफ़िज़। lively weekends, प्यार बढ़ाए। lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से
घर में